देखो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत, ठीक ना। इससे पहले क्या था, तुर्क आक्रमण था और अरब आक्रमण था क्या। तो ये बताओ, तुर्क आक्रमण बताओ कौन था। मोहम्मद गौरी नहीं, मोहम्मद गौरी का ये लड़ाई हुआ, किससे लड़ाई हुआ, पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुआ, कितना बार लड़ाई हुआ, 2 बार हुआ। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, एक तराइन का द्वितीय। तराइन का प्रथम युद्ध में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी हारा कि जीत गया। प्रथम में हार गया मोहम्मद गौरी और जीत गया। इसलिए जीता क्योंकि जयचंद क्या किया, उसका साथ दिया था मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद तो लास्ट लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। आ रहा फोटो। तो क्या किया उसको, पृथ्वीराज चौहान को तो मार दिया। जब उसको मार दिया फिर जाके मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम था। क्या 3 गुलाम का नाम बताओ। कुतुबुद्दीन ऐबक और याल्दोज कुबाजा। मोहम्मद गौरी का 3 गुलाम कौन सा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज कुबाजा। 3 गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश बोला जाता है, क्योंकि सब गुलाम था इसमें। क्या सबका गुलाम का ही गुलाम सब शासन करते गए, इसलिए इसको क्या बोला गया, गुलाम वंश। क्या बोला गया, गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी का कितना गुलाम था, 3 गुलाम। बताओ नाम उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दोज कुबाजा। तो वही है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसका एक ट्रिक है, दिल्ली सल्तनत जो गुलाम वंश का स्थापना किया था दिल्ली सल्तनत का, उसका ट्रिक क्या है, गुलाब खिले तो सांस ले। मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो गुलाब खिले तो सांस लो, कौन सा वंश आएगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक ना, इतना वंश पढ़ना था। अभी फर्स्ट में क्या है, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है, गुलाम वंश का स्थापना ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कितना साल शासन किया, 1206 से 1210 तक। 1206 से 1210 तक। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, ये दानवीर था, पूरा दान करता था। ठीक ना, ये गरीब लोग को पैसा वैसा जो है बहुत दान करता था, लाखों में दान करता था, इसलिए जो है लाखपति इसको बोलते। ठीक ना, बहुत दान करता था गरीब लोग को। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनके दरबार में एक रहता था विद्वान, उसका क्या नाम था, मिनहाज सिराज। जो कौन सा पुस्तक लिखा था, तबकात नासिरी। क्या लिखा था, तबकात नासिरी। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ, एक बार अजमेर जीत गया। ठीक है ना, अजमेर के पास एक युद्ध जीत गया था। अजमेर युद्ध जब जीता तो वहां पर रहने के लिए, सैनिक सबको रहने के लिए एक झोपड़ी बनाया। ठीक ना, एक मकान बनाया। तो उसको किस नाम से जाना गया, 2.5 दिन का झोपड़ी। तो बताओ 2.5 दिन का झोपड़ी कहाँ पे है, अजमेर। कहाँ पे है, अजमेर। अजमेर राजस्थान के आसपास पड़ता है। ठीक ना, और अजमेर ये कौन बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ी कौन बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो, ये तो हो गया। फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया, दिल्ली में एक कुबुतुल इस्लाम मस्जिद बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये एक ऐसा शासक है, भारत में पहला मस्जिद बनाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है। समझ में आया। अभी तो हर गली गली में मस्जिद देखने के लिए मिल जाता है ना मस्जिद। उसी तरह से भारत में पहला मस्जिद कौन बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो मस्जिद का क्या नाम था, कुबतुल इस्लाम मस्जिद। कुबतुल इस्लाम, ये भारत का पहला मस्जिद था। हम यहाँ लिख देते हैं, ये क्या था, भारत क्या पहला मस्जिद। ठीक ना, तो भारत का पहला मस्जिद कौन बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु का क्या नाम था, बख्तियार काकी। क्या नाम था, बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु का क्या नाम, बख्तियार काकी। ठीक ना, ये हो गया बख्तियार काकी। आगे बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये कुतुब मीनार बनाया था। ठीक ना, कितना मंजिल बनाया, 2 मंजिल बनाया। और बाकी 3 मंजिल कौन बनाया, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार कौन बनाया सबसे पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2 मंजिल बनाया, कितना मंजिल, 2 मंजिल। 3 मंजिल कौन बनाया, इल्तुतमिश। कौन बनाया, इल्तुतमिश। फिर क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के समय क्या हुआ कि ये ठनका गिर गया उस पर, मतलब बिजली गिरी है, ठनका गिरा। तो फिर उसको कौन बनाया, फिरोज शाह तुगलक। कौन बनाया, फिरोज शाह तुगलक। देखो बिजली गिरा, खंबा टूट गया, फिर से बनाया, फिर से कौन बनाया, फिरोज शाह तुगलक। फिर से कौन बनाया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक ना, कौन बनाया, फिरोज शाह तुगलक। उसको मरम्मत किया, जो टूट गया ना, जो हल्का सा ऊपर वाला, तो उसको फिर से मरम्मत कौन किया, फिरोज शाह तुगलक। और किसके समय में, ठनका के समय गिर गया था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम उसके समय गिर गया था। उसके बाद है
1210 ईस्वी में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हुआ कि घोड़ा से खेल रहा था। एक होता है वो कौन सा खेल रहा था, ये चोगा है ना, चौगान खेलता था। घोड़ा पे बैठ जाता है, जो डंडा लेता है और छोटा सा बॉल रहता है, उसको एक मतलब गड्ढा रहता है, उस गड्ढा में पिलाना रहता है, ठीक ना, बॉल को, तो उसी को बोलता है चौगान, ठीक ना। घोड़ा पे बैठ के खेलना रहता है, तो उसी घोड़ा से गिर के इसका मृत्यु हो गया। किनका, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु कब हुआ, 1210 का मृत्यु हुआ 1210 में। क्या खेलते समय, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर गया, ठीक ना। और ये अपना मकबरा कहाँ बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक, अपना मकबरा लाहौर। देखो पहले जो बोला था ना, लाहौर बहुत अच्छा जगह, हालांकि अभी पाकिस्तान में चल गया। लाहौर जो था ना, पहले उसको जन्नत बोला जाता था, मतलब स्वर्ग, मतलब बहुत अच्छा जगह था। कौन सा जगह, लाहौर, ठीक ना। तो वो बहुत अच्छा जगह था, लेकिन अभी तो पूरा खंडर हो गया, अभी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक समय के लिए बहुत अच्छा मतलब जगह था। और लाहौर पे गाना भी है, क्या, लग दी लाहौर दी, सुना है तुम लोग, सुनिए, घंटा सुनिए, तुम लोग भोजपुरिया फुर्सत मिलेगा तब ना, बाहर निकलेगा थोड़ा पंजाबी गाना। गुरु रंधावा गाना गाया, लग दी लाहौर दी, मतलब बहुत अच्छा गाना है, ठीक ना। तो लाहौर बहुत अच्छा जगह था, इसलिए अपना राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर में। और अपना राजधानी भी लाहौर बनवाया, और उसका मकबरा कहाँ है, लाहौर में। मकबरा जानते हैं किसको कहते हैं, जब मर जाता है उसको दफन कर दिया जाता ना, उसी को मकबरा बोला जाता है, फिर उसी के ऊपर बना दिया जाता है। ताजमहल है तो क्या लगता है, ऐसे है, वो भी मकबरा है ना। किसका मकबरा है बताओ, शाहजहां का रे, किसका मकबरा, वही देखने जाता है। देखना तुम लोग को दे हाथ में नहीं घुस जाए कहीं, ठीक ना, पता चलेगा बोलेगा हम शाहजहां हैं क्या। उतारो इसको। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया, आराम सा। कुतुबुद्दीन ऐबक बता दिए, चौगान खेलते खेलते समय घोड़ा से गिर के उसका मृत्यु हो गया। कब मरा, 1210 में उसका मृत्यु हो गया। क्या, उसका आया आराम सा आया, कौन आया, आराम सा। अयोग शासक था, उतना अच्छा था नहीं, तो इल्तुतमिश उसको मार के उसका चैप्टर खत्म कर दिया, उल्टा दिया उसको मार के, ठीक ना। कौन आ गया, इल्तुतमिश आ गया, ठीक ना। तो इल्तुतमिश कब से कब तक रहा, 1211 से 1236, ठीक ना। तो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध बता दिए थे। तराइन का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान छोड़ दिया, ठीक ना। मोहम्मद गौरी बोला कि मालिक छोड़ दीजिए हमको, तो पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ दिया। फिर दोबारा उसका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। क्या, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या, उसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों भिड़ा। लेकिन क्या क्या, जयचंद का बेटी को लेकर भाग गया था। क्या, लव एट फर्स्ट साइड हो गया था, पहली नजर में प्यार हो गया उसको। किसको, ठीक ना। उसका बेटी का नाम तो मत बताना अभी, ठीक ना। उसका बेटी को लेकर भाग गया, कौन भाग गया, पृथ्वीराज चौहान लेके भाग गया, तो शादी कर लिया। उसका पिताजी गुस्सा आया, किसको, जयचंद को गुस्सा आया, और जयचंद किसे, दुश्मन से हाथ मिला लिया। और दुश्मन कौन था, मोहम्मद गौरी और जयचंद दोनों मिलकर पृथ्वीराज चौहान को बाय बाय टाटा खत्म कर दिया, ठीक ना, मार दिया। तो तराइन का यहाँ तृतीय युद्ध आया। तो तराइन के तृतीय युद्ध में क्या हुआ, इल्तुतमिश क्या किया, यादव को हरा दिया। किसको हरा दिया, यादव। तो इल्तुतमिश क्या किया था, चांदी का क्या चलाया था, टाका। चांदी का क्या चलाया था, और तांबा का क्या चलाया था, जीतल। क्या शुरू किया था, जीतल। इल्तुतमिश को गुम्बद का मकबरा का जनक कहा जाता है। देखो मकबरा जो बनाया जाता है, जो मतलब देखता होगा मस्जिद जो बनाया जाता है ना, वो मस्जिद में देखेगा कि एक इस टाइप से घर बना, मस्जिद बना हुआ है, और मस्जिद के ऊपर देखिए लंबा लंबा गुम्बद बनाया जाता है, बनाया जाता है गुम्बद बनाया, तो देखा होगा तुम लोग मस्जिद के ऊपर। तो ये सबसे पहले मस्जिद के ऊपर गुम्बद बनाने का शुरुआत यही किया था, कौन, इल्तुतमिश। कौन किया था, इल्तुतमिश। अपने पुत्र के लिए जो है ना, नसीरुद्दीन मोहम्मद के लिए एक मस्जिद बनवाया, एक मकबरा बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था, सुल्तानगंज। कहाँ बनाया था, और ये क्या किया ना इल्तुतमिश, न्याय के लिए बोला, अगर तुमको न्याय अगर मांगना है, तुमको न्याय लेना है, तुमको लाल कपड़ा पहन के आना होगा। कौन कपड़ा पहन के आना होगा, लाल कपड़ा। तो लाल कपड़ा का परंपरा चलवाया ही इल्तुतमिश, ठीक ना। उसके बाद लाल कपड़ा हो गया ना, परंपरा चलवाया। लाल कपड़ा हिंदू ना, हाँ तो ऐसा नहीं हिंदू मुसलमान, ठीक ना। तो ये अपना इसका मन में आया भाई लाल कपड़ा, तो चलवा दिया। क्या समझा, ऐसा नहीं कि भाई मतलब सबको हिंदू से नफरत ही था,
ठीक ना। ऐसा थोड़े कि भाई जजिया कर लगा दिया। कौन लगाया सबसे पहले जजिया कर? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया कर वही लगाया। अगर तुम हिंदू बना रहेगा तुमको उसके बदले क्या देना होगा? टैक्स देना पड़ेगा, कर देना होगा। तो जजिया कर कौन लगाया सबसे पहले? मोहम्मद बिन कासिम। और अकबर क्या किया? उसको खत्म कर दिया। अब फिर से कौन लगा दिया? लगाया औरंगजेब। कौन लगाया? औरंगजेब लगा दिया। अब पूरी तरह से खत्म कौन कर दिया? रंगीला बादशाह का नाम जाना था मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को किस नाम जाना जाता है? रंगीला बादशाह। जजिया कर वही खत्म किया क्या? चलो, तो ये तो हो गया। तो लाल वस्त्र पहनने की परंपरा शुरू कौन किया? इल्तुतमिश। और ये वेतन के बदले भूमि देता था। वेतन के बदले क्या था? जमीन दान में देता। कौन? इल्तुतमिश। और इसको बोला गया एकता व्यवस्था। क्या बोला गया? एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था कौन शुरू किया? इल्तुतमिश। वेतन के बदले क्या देना है? भूमि देगा। ठीक ना। आगे देखो, उसके बाद क्या हुआ? ये 40 तुर्क सरदारों का 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया। किसे कि जैसे देखो, अभी इसे हम लोग क्या बनाते हैं? अभी भारत सरकार क्या एक लोकसभा राज्यसभा बनाया हुआ है क्या? जैसे राज्यसभा में मीटिंग करता है भाई हमको कौन सा कानून पास करना नहीं पास करना, बनाया ना ग्रुप। उसी तरह से ये लोग भी, ये लोग के राजमहल में, राज दरबार में कौन सा नियम आएगा, कौन सा नियम हटेगा, कैसे राज को चलाना है, इस राज को चलाने के लिए 40 सरदार का ग्रुप बनाया। ठीक है ना, 40 आदमी को। इसी को बोला गया 40 दल। क्या बोला गया? 40 दल। तो कितना 40 दल में कितना आदमी? 40 आदमी मिलकर एक ग्रुप बनाया तो 40 दल कहलाया। ठीक है ना। तो देखो उसके बाद क्या हुआ कि 1236 में इल्तुतमिश का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। इल्तुतमिश का कब मरा? 1236। उसके बाद क्या किया? अपने जीवन काल में रजिया सुल्तान, ठीक ना, रजिया सुल्तान अगला उत्तराधिकारी बना। कौन बना? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश जब जिंदा था ना तभी इसको उत्तराधिकार बना दिया। देखो उत्तराधिकार क्या होता है? उत्तराधिकार हमेशा पहला बेटा बनता है। बड़ा बेटा जो होता था ना पहले, उसी का राजा का बेटा राजा राजा बनते जाएगा, हमेशा बड़ा बेटा बनेगा। ठीक ना। उसी को उत्तराधिकार बोला गया है। ठीक। तो रजिया सुल्तान, लेकिन रजिया सुल्तान लड़की थी इसलिए इसको 40 दल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कौन नहीं एक्सेप्ट कर रहा था? 40 दल। मतलब रजिया सुल्तान बोलती थी इधर है लड़की है, चलो जाने दो, हट अपना इधर काम करो अपना। लड़की इसको समझ के इग्नोर कर देता। ठीक ना। कौन? 40 दल। और एक बार युद्ध भी किया। रजिया सुल्तान के बारे में आगे बताएंगे। एक बार युद्ध करने के लिए गया। ठीक ना। और जब रजिया सुल्तान हारने लगे तो उससे शादी कर लिया। ठीक ना। रजिया सुल्तान क्या कर लिया? उसे शादी कर लिया। लेकिन बीच में कुछ डाकू मतलब उस पर हमला कर दिया, दोनों को मार दिया। रजिया सुल्तान को मार दिया, उसको दोनों को मार दिया। तो रजिया सुल्तान कहानी खत्म। 4 साल ही रहा। 1236 में मरा ना। 1236 में कौन आ गया? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तो 4 साल रही। कौन? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 1240 में दोनों को खटिया खड़ा कर दिया। ठीक ना। दोनों को मार दिया। ठीक ना। देखिए रजिया सुल्तान कितना चालाक थी। हाँ, लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहासकार बोलता है एक दो को क्या, अगर वो लड़की नहीं रहती ना तो भारत के इतिहास में इस महान शासक मतलब होती। कौन? रजिया सुल्तान। मतलब लड़ने में पूरा तो भयंकर थी एकदम। उसी तरह मतलब राजा की तरह कपड़ा वपड़ा पहनती थी और बहुत अच्छा लड़ती थी। ठीक ना। सिर्फ लड़की होने के कारण 40 दल उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसको समझ में आया? नहीं तो अगर लड़का का रहता ना, इसका लंबा इतिहास लिखा था इसके बारे में। किसके बारे में? रजिया सुल्तान। ठीक। उतार। अच्छा देखो रजिया सुल्तान के बाद कौन आया? रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह। बहराम शाह उतना अच्छा शासक नहीं था, इसका भी उतना नहीं। 12 कब से रहा आराम शाह? 1240। उसके बाद कौन आया? अलाउद्दीन शाह। अलाउद्दीन शाह कब से कब रहा? 1242 से 1246। उसके बाद कौन आया? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह आया। नसीरुद्दीन शाह कब से कब रहा? 1246 से 1246। ठीक ना। तो ये बहुत गरीब था, इतना गरीब था कि टोपी गोल्ड टोपी को सी के पहनता था। क्या समझा? मतलब कि सबसे कम खर्चीला यही था। कौन? नसीरुद्दीन शाह। कौन था? इतना कम खर्चीला था। क्या करता था? टोपी को सी के पहनता। ठीक ना। इसका एक गुलाम था, वो गुलाम को क्या किया? 40 दल में मिला दिया। ठीक ना। और वो गुलाम का क्या नाम था? बलवन। ठीक ना। और बलवन को जब 40 दल में मिलाया तो बलवन क्या कर? रक्त और लोह का नीति अपनाया कि मारो। सिंपल सा बात है, क्या? मारो। जहां तक होता ससुरा कर लपेट के मारो। और ऐसा मार मारा कि 40 दले को खत्म कर दिया है। कौन?
बलवान। देखो इससे क्या सीखने के लिए मिला, ए रोटन फिश इन द होल फ्लॉक, कि एक सड़ा हुआ मछली है ना वो पूरा तालाब को गंदा कर देता है। सही बात है ना। ये क्या था, सड़ा हुआ मछली की तरह था, पूरा तालाब को गंदा कर। जो चालीसा दल बनाया था, जो कानून को मतलब देश को चलाने के लिए, अपने राज को चलाने के लिए, उसी को खटिया खड़ा कर दिया, सबको मार दिया। कौन? बलवान। इसलिए कहते हैं मुन्ना कुमार अच्छा संगति में रहो। समझ में आया ना। वैसे एमबीबीएस तो करिए रहा है ना, एमबीबीएस नहीं कर रहा मुन्ना भाई एमबीबीएस क्या। चलो उसके बाद बलवान कब से कब रहा, 1266 से 1287 ईस्वी। इसने क्या किया ना, नौरोज त्योहार शुरू किया। कौन सा त्योहार? नौरोज त्योहार। इसने रक्त और लौ का नीति अपनाया, ठीक है ना। और बलवान क्या किया, चालीसा दल को समाप्त कर दिया। उसके बाद मतलब मुगल वंश, ये गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स, ठीक ना। और क्यूमर्स को खटिया खड़ा कर दिया, क्यूमर्स को मार दिया। कौन मार दिया बताओ? जलालुद्दीन खिलजी। कौन मार दिया? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक ना। तो 1290 में क्या किया जलालुद्दीन खिलजी ने, क्या किया, इसका हत्या कर दिया। किसका? क्यूमर्स का। और उसके बाद अगला वंश ला गया कौन सा? खिलजी। जाहिर सी बात है जलालुद्दीन खिलजी मारा तो अपना नाम से स्थापना करेगा, खिलजी वंश। अब कौन आ गया? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक ना। अब यहाँ से जलालुद्दीन खिलजी मतलब कौन सा होगा? खिलजी वंश। आज के लिए इतना ही, अगला दिन खिलजी वंश पढ़ा देंगे, ठीक है।